जय श्री गणेश, जय माता मातंगी। मातंगी दिव्य दरबार में आप सबका स्वागत है। आज माता मातंगी की कृपा से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ रीडिंग करना। और रीडिंग करना इसलिए है कि हम सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। अपने जीवन में हमें रास्ते नहीं दिख रहा है, हमें करना कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर हम घूट रहे हैं, अंदर ही अंदर उसको लेके और दुखी हो रहे हैं और भगवान को कोस रहे हैं, भगवान से मार्ग मांग रहे हैं कि भगवान मार्ग तो हमें कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा दिखाओ कि हमें रास्ता मिल जाए, अपने मंजिल तक पहुँचे, हमें हमारी उलझनों से बाहर निकालो। कोई घर परिवार के उलझन से परेशान है, कोई अपने पढ़ाई लिखाई के वजह से दुखी है, कोई अपने बिजनेस के लेके दुखी है, कोई अपनी नौकरी के लेके दुखी है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है, और वो ईश्वर से, वो माता रानी से मार्ग मांग रहे हैं। तो आज माता रानी आप सबको मार्ग देने के लिए ही ये रीडिंग करवा रही है कि इस रीडिंग से आप लोग की आपकी मार्ग क्लियर दिखाई देने लगे कि आपको कहाँ और मतलब कहाँ आप अटक रहे हो, कहाँ उलझ रहे हो, वो सब चीज़ें साफ हो जाएगा, आपके सामने साफ हो जाएगा इस रीडिंग से। तो बस आज यही देखते हैं कि माता रानी बस आप लोगों को सही मार्ग दिखाएं, आपको आपकी उलझने से बाहर निकालें। मेरी बस यही कामना है। बस आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और इस रीडिंग से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए, जय माता मातंगी ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि बिना जुड़े कुछ नहीं हो सकता है, बिना जानने, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता है, आपको जुड़ना पड़ेगा। और जब तक आप जुड़ोगे नहीं ना, इस रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जुड़ने के लिए आपको जय माता मातंगी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी है आप अपने इष्ट को याद कीजिए और इस रीडिंग से जुड़िए। सच्चे मन से अपने ईश्वर को याद करके इस रीडिंग से जुड़ने की कोशिश कीजिए, और शांत मन से देखिए कि क्या सचमुच में इसमें आपके सवालों का जवाब आया है। मुझे यकीन है कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा, ज़रूर 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 से मिलेगा। जय माता रानी। देखते हैं। क्या हो रहा है, उल्टा सीधा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने मिनट का आएगा, पर बस आएगा। हमने निकाल लिया है कार्ड, और इसमें से भी 2 कार्ड निकाल लेते हैं, 7 कार्ड हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या। ये इस कार्ड को ना हम पलट के रखते हैं। तो देखिए पहला कार्ड हमारा आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये बता रहा है कि आपका व्यक्तिगत अहंकार, आपका जो व्यक्तिगत अहंकार है वो आपको आगे पर बढ़ने नहीं दे रहा है। तो आपको उस अहंकार से अपने आप को छुड़ाना है। और ईर्ष्या जलन मतलब ऐसी चीज़ें आपके अंदर बैठा हुआ है ना कि आप बहुत काबिल इंसान हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कुछ आपके साथ हो जाता है ऐसा जिसकी वजह से आप उलझ जाते हो। और वो क्या होता है, आपका अहंकार आपको आगे पर बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि सामने वाले से आपको ईर्ष्या होने लगता है। आप अपने ऑफिस में अगर जाते हो तो बॉस से होने लगता है। अगर कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो जिसके साथ शुरू करना चाहते हो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, आप लोगों का मत नहीं मिलता और वहीं का आप खराब होने लगता है। तो इस कार्ड में यही बताया जा रहा है कि आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर सहयोग और नियंत्रण की कमी है। देखो क्या है ना, आप दूसरों को सहयोग करोगे तभी आपको सहयोग मिलेगा, ऐसे आपको सहयोग नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप पहले खुद को नियंत्रण करो। खुद को नियंत्रण करोगे ना, तो खुद को नियंत्रण करोगे तो क्या होगा ना कि आपके अंदर की जो कमी कमजोरियाँ है धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा, और उसको कंट्रोल करने लगोगे। तो जब आप अपने मतलब खुद से हताश नहीं होंगे ना, अपने से अच्छे से डील करने लगोगे, तो आप सामने वाले से करोगे ही करोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आप खुद में उलझे हुए हो, आपका अहंकार आपको बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें खराब हो रही। तो आप वहाँ अपने अहंकार को दबाओ, क्योंकि जब तक आप अहंकार को नहीं हराओगे तब तक आपको आंतरिक
संघर्ष, मतलब खुद से ही लड़ रहे हो आप, कहीं ना कहीं आपको मतलब खुद से लड़ रहे हो और चाहते हो समझौता करना, लेकिन होता नहीं है। कैसे होगा? क्योंकि अहंकार आपका बैठा हुआ है और उसकी वजह से आपको तनाव होने लगता है, और इस तनाव से मुक्ति चाहिए तो आप अपने अहंकार को अहमियत देना बंद करो, और जो हो रहा है सॉरी 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 ईश्वर की मर्जी समझ करके इसे स्वीकार कीजिए। और दूसरा कार्ड हमारा आया था 9 ऑफ कप्स। ये बहुत सुंदर कार्ड है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, कठिन समय पीछे छूट गया है, खुशी और उल्लास और संतुष्टि का समय आ रहा है। 9 ऑफ कप आपको यही बता रहा है कि अभी का जो अवसर है ना वो बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर है। आप अपने अहंकार को हराओ और हर काम में विजय पाओ, सफलता पाओ। देखिए इस कार्ड में भी यही आया है। अप्रसन्न, अहंकार और असंतोष, इन सब चीज़ों को आपको खुद से दूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो आपके बुद्धि को हर लेता है, और जब आपकी बुद्धि को हरता है ना तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो इससे मुक्ति पाओ और अपने जीवन को खुशियों से, संतुष्टि से, इच्छा पूर्ति से संपन्न करो। ठीक है। तीसरा कार्ड हमारा आया था द फूल। द फूल ये नई शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि जब आप अहंकार को हराओगे ना तो यहाँ आपका नया जन्म होगा, रीबर्थ होगा। जितनी भी चीज़ें हो चुकी है आपके साथ ना, जो आप उसके मलाल में रहते हो ना कि अरे मेरे साथ तो ये हो गया, वो हो गया, उसने धोखा दिया, मैं तो हमेशा अच्छा रहा, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दो और अभी से नया शुरुआत करो। जीवन में अगर आपको कुछ चाहिए तो नया शुरुआत करो। माता मतंगी देने के लिए ही आई है, आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए है माता मतंगी यहाँ आई हुई है। तो आप नया शुरुआत करके देखो कैसे आपके जीवन में नाम, शोहरत सब कुछ हासिल होता है। पर हाँ, शर्त यही है कि जो बीत चुका वो बात, कहते हैं ना कि जो बीत गई वो बात गई, तो जो बीत गई वो बात गई, उस बात को हटा के आगे बढ़ो। देखिए क्या है ना कि द फूल का जो कार्ड होता है ना, नई शुरुआत का कार्ड होता है। ठीक है। आपको यह मार्ग कहाँ लेकर जाएगा आप खुद नहीं, मतलब वो क्या ना कि नई कुछ अच्छा शुरू होने वाला है आपके जीवन में ये, और कहाँ तक आपको ये मार्ग लेके जाएगा, कितना सफलता दिलाएगा, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। क्योंकि ब्रह्मांड ये रास्ता इंसान कोई नहीं खोल रहा है, ये रास्ता भगवान खोल रहा है। और जब भगवान रास्ते खोलता है ना तो आप समझ रहे हो ना कि ईश्वर जब रास्ता खोलता है तो क्या होता है, सिर्फ सफलता ही सफलता और कुछ नहीं। आप अपने अंदर की व्याकुलता का त्याग कीजिए। लापरवाही जो करते हैं ना कि उठने में, सोने में, काम करने में, उसका भी त्याग कीजिए। जोखिम उठाना, क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होता है ना वो जोखिम उठाना बंद कीजिए। जो आप खुद के मतलब क्या है ना कि ये कौन सी जोखिम का बात कर रहा है, बिजनेस में जोखिम का बात कर रहा है, नहीं, बिजनेस में या नौकरी में किसी चीज़ की जोखिम की बात नहीं कर रहा। आप खुद में उलझे हुए हो, और जो आपको लगता है ना कभी कभी कि ये कहीं ये जोखिम का काम तो नहीं है, ये जोखिम, इसमें तो कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, इसमें तो अटक नहीं जाऊंगा, तो कि जोखिम उठाना बंद कीजिए। कुछ नहीं होगा ऐसा जो आपको लगता है ना कि यहाँ ये मैं जोखिम उठा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। शुरुआत, देखिए क्या ना, शुरुआत आपको अगर कुछ नया शुरू करना है ना तो आपको अंदर से बिल्कुल जो पिछले पन्ने हैं ना उसको फाड़ के फेंके, बिल्कुल कोरा कागज बनना होगा। एक ऐसा मासूम चेहरा, एक ऐसा मासूम इंसान, एक ऐसा कोरा कागज जिस पे ईश्वर अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता है, तो वो आपको बनने के लिए कहा जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि अहंकार बस आप जो मुक्ता करते हैं उससे बचने की ज़रूरत है। और हमारा ये कार्ड सा द मैजिशियन, बहुत सुंदर कार्ड है, सूर्य का कार्ड है। आपके पास सभी कौशल और क्षमताएं हैं सफल होने के लिए, और असफल होने के लिए जो चीज़ चाहिए वो आपके पास मौजूद है। आवश्यकता है
आपको खुद के ऊपर काम करने का आवश्यकता है, आपको अपनी बुद्धिमत्ता पे ध्यान देने का आवश्यकता है, आपके अंदर की इच्छा शक्ति को उपयोग में लाने का। चालाकी, लालचपन और मानसिकता, मतलब ये गलत मानसिकता को अपने से दूर कीजिए, अपनी कौशल को जागृत कीजिए, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, तभी जाके आप अपने जो आपको संदेह जो होता है उस संदेह का त्याग कीजिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास जगाइए और आप आपके आसपास में जो लोग हैं ना उसके ऊपर विश्वास करना शुरू कीजिए। ये कार्ड ही बता रहे हैं। और ये देखिए, ये है क्वीन ऑफ कप, ये राहु का कार्ड है, 13 नंबर का कार्ड। यह आपके जीवन में समर्थ और देखभाल करने वाली महिला, मतलब आपके घर में जो भी होगी, आपकी माँ, बहन, बेटी जो भी है ना, जो आपको बहुत प्यार से खाना खिलाती है, बहुत प्यार से आपके जख्मों को सहलाती है, उसके लिए दिखाया जा रहा है कि उसके लिए कहा जा रहा है कि एक ऐसी महिला यह आपके जीवन में समर्थ और देखभाल करने वाली एक ऐसी महिला को आने का प्रतीक, मतलब हो सकता है कि जो भी है, कि आपकी माँ भी हो सकती है, ये आपकी बहन बेटी भी हो सकती है, जो आपके दुखों को दूर करती है, उसको सम्मान देना है आपको, ठीक है। मतलब आपको अपने घर की महिलाओं को सम्मान देना है। माता रानी यही बोल रही है कि आपको अपने घर की महिलाओं को सम्मान देना है, क्योंकि जहाँ औरत का पूजा होता है ना, माता महालक्ष्मी वहीं रहती है। और हमारी जो देवी लोग हैं ना, आपको तो पता है ना कि बाबा जो देवी जितनी भी ये 10 महाविद्याएँ की देवी हैं, या जो भी हमारी दुर्गा काली जितनी भी माताएं हैं, ये सब माता गौरी का ही एक रूप है। अलग अलग रूप में माता पूजी जाती है। जहाँ जहाँ जिस शक्ति की ज़रूरत थी, माता ने वो रूप धारण किया। और फिर औरत का सम्मान करने में देवादिदेव महादेव से ज़्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता ना। तो बस उसी तरह से आपको अपने घर की औरतों का सम्मान करना है, उनसे प्रेम करना है, उनका देखभाल करना है और सम्मान करना है, प्रेम करना है, देखभाल करना है और अपने अभिमान को त्याग करके सहज संतुलन बना करके उनके साथ रहना है। तभी आपको सफलता मिल सकता है। ईर्ष्या द्वेष से दूर रहिए, चुनौतियों से ऊपर उठने का प्रयास करें, मतलब बाहरी चुनौतियों से ऊपर उठने का प्रयास करें। जो बाहरी चुनौतियाँ आती है ना, कभी उसके साथ कभी उसके साथ, सबसे से उठने का प्रयास करें। ये एक ऐसी आपको एक ऐसी स्थिति बनानी है जो बहुत सबके लिए बहुत सहज और सुंदर हो। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, नई शुरुआत। यहाँ एक चक्र समाप्त हो रहा है, यहाँ एक चक्र खत्म हो रहा है। जो पहला कार्ड में हमारा क्या आया था कि आपका अहंकार आ रहा है ना, और उसके बाद में आया था कि जो आप उलझे रहते हो, जो बीती हुई चीज़ों में उलझे रहते हो कि आप बहुत अच्छे हो, दुनिया आपके लायक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में जो चलता रहता है ना, इससे बचिए। क्योंकि इससे बच के, इन सब चीज़ों से निकल करके ये रीडिंग आप तक पहुंचता है ना, तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझो कि माता स्वयं आपको मार्ग दिखा रही है। और यहाँ से आप अपने को नया जन्म सोचो कि आपका नया जन्म हो रहा है, कोई आपको मार्ग दिखाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए आ गया है। और ये गारंटी है मेरी कि जब जहाँ आप उलझोगे और इस रीडिंग के थ्रू अपने आप ही आपको मार्ग मिलता जाएगा, रास्ता मिलता जाएगा। माता यही कह रही है। जय मातंगी। माता मातंगी की कृपा आप सब बनी रहे। और आज की रीडिंग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी अगर रीडिंग होती है तो आप लोग फिर देख नहीं पाओगे, और जब तक पूरी देखोगे नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर लेना भी है तो श्रद्धा विश्वास के साथ इससे जुड़िए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस रीडिंग को धारण कीजिए। क्योंकि जो भी एनर्जी यहाँ से जा रहा है ना, इसको आप अपने अंदर धारण करेंगे ना, जैसे कहते हैं ना कि जैसे सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ के रीडिंग से जुड़ने के लिए आपको कमेंट में तो जय माता दी लिखना ही पड़ेगा। और अच्छा सोचिए, खुश रहिए। और इस रीडिंग को अपने लिए ये सोचिए कि ये रीडिंग आप ही के लिए, स्वयं माता मातंगी ने आपके लिए ये रीडिंग भेजा है।
ये सोच के इसके अपने अंदर धारण कीजिए और इसको मतलब मार्गदर्शक समझ के इससे 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 आगे बढ़िए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में सफलता मिलता है। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय।